साउथ कोरिया में लगी आग का ये आग कितनी भयावह है, किस तरह से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, अब तक इस आग पर क्या कुछ अपडेट है, कितने लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, साउथ कोरिया के अंदर जिस तरीके से आग लगी है, पिछले करीब 4-5 दिन हो चुके हैं और आग बहुत भयावह बताई जा रही है। देखिए, यहाँ पर करीब 1300 साल पुराना एक बौद्ध मंदिर गॉन्स जो था वो नष्ट हो गया है। इस आग को बुझाने के लिए जो हेलीकॉप्टर गया था वो हेलीकॉप्टर भी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसके अंदर जो एक चालक है उसकी मौत हुई है। साथ ही करीब 43,000 एकड़ से ज़्यादा भूमि जो है वो जल चुकी है और इस आग से जो नुकसान हुआ है उसके अंदर करीब 27,000 लोगों को आग से बचाया गया है, लेकिन 24 लोगों की इसके अंदर मौत हुई है। तो ये आग कितनी भयानक है इसका अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं। 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई जो संख्या है, हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो डिस्प्लेस भी हुए हैं, उन्हें अपने घरों से सुरक्षित वहाँ से निकाला गया है। कई इलाके खाली कराए गए हैं। हमने देखा है कुछ समय पहले जिस तरीके से आग की जो भीषण तस्वीरें हैं वो अमेरिका के कैलिफोर्निया से, लॉस एंजलिस के इलाके से सामने आई थी। उसने भी ये बताया था कि ये जो प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला चल रहा है वो हमारे लिए खतरे की एक नई घंटी बजा रहा है। खास तौर पर जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की घंटी बज रही है, मौसम के अंदर गर्मी बढ़ रही है। कल का दिन जो था मृत्युंजय, वो इस सीजन का सबसे गर्म दिन था, यानी मार्च के मध्य में ही हम इस सीजन के सबसे गर्म दिन पर पहुंच चुके हैं और इसीलिए ये जो चिंता है ये लगातार गहराती जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इस बार भारत में भी जब गर्मियां आ चुकी हैं तो इन गर्मियों के अंदर करीब 20% ऐसे दिन ज़्यादा होंगे जब लू बहुत ज़्यादा होगी या टेम्परेचर बहुत हाई होगा। और ये जो ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है और ये आग जो है लगातार जो है वो तापमान बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और ये आग केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। हम केवल जो है साउथ कोरिया की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि साउथ कोरिया के साथ साथ जापान के जो कई इलाके हैं, जापान के जंगलों के अंदर भी भीषण आग लगी है। तो जापान और साउथ कोरिया दोनों नज़दीकी मुल्क हैं। हालांकि दोनों के बीच में समंदर की दूरी है, लेकिन फिर भी एक ही इलाके में, एक ही एक्सिस के अंदर हैं और इन दोनों ही देशों के अंदर ये आग की जो भीषण घटनाएं हैं वो देखने को मिली है। ज़बरदस्त आग लगी है और जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर करीब 43,000 एकड़ से ज़्यादा भूमि जली है। साथ ही करीब 1300 साल पुराना एक बौद्ध मंदिर जो था वो वहाँ पर प्रभावित हुआ है। साथ ही 5,500 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। और दक्षिण कोरिया के आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक आडोंग, उइसांग, साचोंग और उल्सान शहरों में करीब 5,500 से ज़्यादा लोग अपने घर से छोड़कर बाहर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए हैं। साथ ही इस मौसम के पीछे भी यहाँ भी एक फैक्टर जो है वो मौसम का माना जा रहा है। जैसा कैलिफोर्निया की आग में हमने देखा था कि कैलिफोर्निया की आग के पीछे भी बड़ा फैक्टर ये था ड्राई मौसम और तेज़ हवा। यहाँ पर भी वही मौसम जो है वो कारण बन रहा है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में भी जो है इस समय ड्राई सीजन चल रहा है और इस ड्राई सीजन के कारण जो है ये मौसम और आग के लिए ज़्यादा मुफीद है, इसीलिए आग तेज़ी से फैल रही है। जंगल की ये आग कई इलाकों को अपनी जद के अंदर ले चुकी है, कई इलाके इसकी चपेट में आ चुके हैं और साथ ही इस आग को बुझाने के लिए जो मशक्क़त चल रही है उसका आंकड़ा अगर आप देखें तो करीब 9,000 फायर टेंडर्स वहाँ पर लगाए गए हैं। 130 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस आग को बुझाने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन तेज़ हवाएं होने के कारण रात भर में आग बुझाने के जो प्रयास किए जाते हैं वो जो हवा चलती है उस कारण से वो आग और फैल रही है। और इसी के कारण जो है इन इलाकों के अंदर कई इलाके जो हैं उनके अंदर लोगों को खाली करने के लिए भी कहा गया है, अलर्ट जारी किया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं और साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। तो ये एक नया फैक्टर बन रहा है, ये एक नई चुनौती बन रहा है, ये मौसम की चुनौती है। हम ग्लोबल टेंशन्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा टेंशन है जिसकी लड़ाई के अंदर कोई भी बेबस हो सकता है, चाहे अमेरिका जैसा सुपर पावर हो या अफ्रीका के देश। कुदरत की मार है ये। बिल्कुल, ये कुदरत की मार है। कुदरत की मार के साथ साथ इसके अंदर मानवीय इंटरवेंशन भी है इसके अंदर। तो इंसान की जो कोशिशें हैं, इंसान की जो हरकतें हैं, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक निगरानी और चेक लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है उत्तराखंड के जंगलों के अंदर भारत में भी पिछले साल, उससे पिछले साल कई बार आग की जो ऐसी घटनाएं थी वो सामने आई थी। इसके अलावा उत्तर पूर्व के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जहाँ काफ़ी घने जंगल हैं, उन तमाम इलाकों के अंदर आग लगने की घटनाओं का जो ग्राफ है, जो संख्या है उसके अंदर इजाफा हुआ है। और उसके अंदर कई बार जो फैक्टर है वो मानवीय फैक्टर भी होता है, क्योंकि ड्राई मौसम है। उस ड्राई मौसम के अंदर अगर कोई गया है और उसने गलती से भी जो है जलती हुई कोई चीज़ डाल दी है तो उसके बाद उस पूरे इलाके के अंदर आग जो है वो भड़क जाती है। और अगर मौसम कंड्यूसिव होता है, जैसा कि इस समय साउथ कोरिया के अंदर है कि ड्राई मौसम है, सूखा मौसम है, मौसम की जो शुष्की होती है या जो शुष्कता होती है, ड्राइनेस जो होती है, वो तेज़ हवा के लिए भी एक सहायक होती है और साथ ही आसानी से जो पेड़ आग जल्दी पकड़ जाती है।
वो आग जल्दी पकड़ते हैं ऐसे मौसम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।